अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा ऐसा है कि एंग्ज़ायटी जो है हमारे कल्चर में एक कॉमन सी जो है एक बीमारी है। हर दूसरा, चौथा और 10वाँ इंसान जो है किसी न किसी तरह जो है एंग्ज़ायटी के साथ जो है सर्वाइव कर रहा है। लेकिन एंग्ज़ायटी के कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं, वो मुसलसल सालों से जो है एंग्ज़ायटी के साथ जो है वो ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और बहुत सारी डिस्टर्बेंस जो है वो फ़ेस कर रहे हैं। ये छोड़ना भी चाहते हैं, अपनी हैबिट्स को बदलना भी चाहते हैं, सेल्फ हेल्प स्किल जो है सीखना भी चाहते हैं, लेकिन इनका जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस और की पॉइंट होता है मेडिसिन। मेडिसिन सीधी-सी बात है, जब तक आप खाएँगे, आप ठीक रहेंगे, वरना जो है दोबारा से वही चीज़ें। मेरी एक पेशेंट थी, वो जो है अक्सर ये स्टेटमेंट बोला करती थी कि दवाइयाँ दे ते भाड़ा बन गया होया। दवाई खानी है तो मैं ठीक रहनी है, दवाई छड्ड देनी ते दोबारा तो ओही हाल। जो लोग एंग्ज़ायटी की बीमारी में मुब्तला हैं, वो खुद एक्सपीरियंस करें कि उन्हें जो है मेडिसिन खाते-खाते जो है कई साल गुज़र गए हैं, वो ठीक नहीं हुए। जब जो है वो मेडिसिन को छोड़ते हैं, तो दोबारा से वही मसले हैं। एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो एंग्ज़ायटी को छोड़ने के लिए अकेले सेल्फ हेल्प स्किल सीखना ज़रूरी नहीं है। सीखने तो बहुत कुछ है, हम ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करना भी कोई जो है चीज़ होती है। एंग्ज़ायटी के मरीज़ों का जो एक मेजर जो है फैक्टर बनता है ना, एंग्ज़ायटी को जो है रीजनरेट करने के लिए उनकी लाइफ़ में, वो ये कि वो सीखे होते हैं। उन्होंने जो है प्रैक्टिकली अमल कुछ नहीं करते। स्किल्स हैं उनके पास, लर्न किए हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एंग्ज़ायटी की बीमारी में वो सालों रहते हैं। सेल्फ हेल्प स्किल्स हैं, सीखे हुए हैं कि भई मैंने वॉक करनी है, मैंने नमाज़ पढ़नी है, मैंने डीप ब्रीथिंग करनी है, मैंने अपने लिए प्रॉपर जो है एक गोल लिस्ट जो है वो तैयार करनी है, मैंने इन-इन मसाइल से बचना है। लेकिन होता ये है कि वो शख्स जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ने की, लिखने की, दूसरे को बताने की हद तक का जो है वो काम करता है, प्रैक्टिकली उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करता। अच्छा, बाज़ लोगों का ये भी सवाल है कि एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर जो है उसके लिए साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशन ऑर्गेनाइज़ नहीं करने पड़ते, आम सी चीज़ें हैं, ये जो है इंसान खुद करके जो है एंग्ज़ायटी से बच सकता है। तो अगर ऐसा भी होता तो आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि आप जो है अब तक एंग्ज़ायटी से बाहर ना आ गए होते, ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशन ऑर्गेनाइज़ जब होंगे, वो बाकायदा साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर में से गुज़ारेगा, तो फिर जो है आपकी लाइफ़ में डिफरेंट छोटे-छोटे स्ट्रेसेस आइडेंटिफ़ाई होंगे, जो एंग्ज़ायटी को दोबारा से रिक्रिएट करते हैं, उनके ऊपर जो है काम करेंगे और जो है उन चीज़ों को मॉडिफ़ाई करके आपके सामने रखेंगे। तो साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशन ज़रूरी हैं। याद रख लें, जो बातें वो करता है, जो बातें आपको पता है, जो चीज़ें वो आपको जो टास्क देता है, होम असाइनमेंट्स देता है साइकोलॉजिस्ट, इनको कंप्लीट करना ज़रूरी है। अकेला बातें करने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली अमल करने से भी कुछ होता है। अगर आप प्रैक्टिकली अमल करेंगे तो एंग्ज़ायटी से बच सकते हैं, नहीं तो सॉरी टू से आप नहीं बच सकते। आप खुद अंदाज़ा लगा लें, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, इवन के बाज़ लोग 6-6 सालों से जो है एंग्ज़ायटी की बीमारी में मुब्तला हैं, 10-10 साल हो गए एंग्ज़ायटी की बीमारी में मुब्तला है, एंग्ज़ायटी जान नहीं छोड़ रही। वो जो एंग्ज़ायटी है, एक एनर्जी है, उस एनर्जी को कैसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो जो है आपको साइकोलॉजिस्ट ने सिखाना है। कोई आपको ठेले वाला नहीं सिखा सकता। कोई जो है घर में जो बुज़ुर्ग है, वो आपको सिर्फ़ जो है एक काउंसलिंग जो है वो आपकी कर सकता है, मशवरा दे सकता है, लेकिन आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन से मसाइल हैं, कौन से ट्रिगर्स हैं, उनके ऊपर काम साइकोलॉजिस्ट ने करना है। सीधी-सी बात है। अगर आप साइकोलॉजिस्ट के साथ जो है सेशन ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो आप जो है लाज़मी कंप्लीट सेशन जो है ऑर्गेनाइज़ किया करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कंप्लीट सेशन नहीं होते और आपकी सैटिस्फैक्शन ये होती है कि एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, और आप विज़िट करते-करते जो है वक़्त बहुत ज़्यादा ज़ाया कर देते हैं। जहाँ आपकी बीमारी काबिल इलाज होती है, वहाँ आपकी बीमारी लाइलाज हो जाती है और फिर आपके पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं बचता। तो इसलिए एंग्ज़ायटी के लिए जो है साइकियाट्रिस्ट के साथ-साथ जो है साइकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट करें। तभी जो है आप इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं, वरना तो आप जो है खुद फेस कर रहे हैं अलामतें, और मुझसे बेहतर आप बेहतर जानते हैं कि आप जो है वो कौन-कौन सी जो है सिम्पटम्स को फेस कर रहे हैं।
वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मुझे आप व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।